राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि हम भागवत गीता का उपदेश सुन रहे हैं जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान दिया था। तो आज हम जानेंगे 11वां अध्याय सुनेंगे। तो 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अपने विराट रूप के दर्शन अर्जुन को कराए और उन्होंने उन्हें बताया कि मैं सभी में विलीन है और मैं सब में हूँ। तो इस प्रकार आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे अपना विराट रूप के दर्शन कराए। तो इससे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप हमारे समक्ष उपस्थित हों और हमें क्षमता प्रदान करें कि हम आपके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द को सरल भाषा में कह सकें और लोगों तक यह ज्ञान पहुंच सके। तो आप यहाँ आए और अपने शब्दों को कहें और वह शब्द हम सरल भाषा में आप सभी तक पहुँचा सकें। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो जब भी हम पूजा करें या पाठ करें तो उससे पहले प्रभु की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। ऐसे भी मॉर्निंग में आप जब सुबह पूजा पाठ करें सबसे पहले प्रभु का आह्वान हमें करना चाहिए और उनको उपस्थित रहने पर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी पूजा और भक्ति स्वीकार करो। तो चलिए आज हम 11वें अध्याय को सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषय वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपके मुख से मैंने सभी कुछ जान लिया। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, हे अर्जुन, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप को देखो। हे मुंडाकेश, वह चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और कुछ जो देखना चाहते हो वह मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से आप मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे मेरे विराट रूप के दर्शन करो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख थे तथा अनेक नेत्र थे। उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प और दिव्य वस्त्र थे। उस समय आश्चर्य युक्त अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा के समान समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उसका शरीर भी रोमांचित हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्म, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा हैं, अनेक उदर हैं, अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को भी मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूँ। आप में सभी विराजमान हैं। आपको किरीट युक्त गदा चक्रधारे चारों ओर से दैदीप्यमान तेजो राशि सवत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशमान और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको
आदि मध्य तथा अंत में रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य नेत्र, जिसके ऐसी कांति में अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाए हुए देख रहा हूँ। पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत, वह संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। उसमें से कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षि और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि से जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जीव घबरा रहा है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता। हे देवेश, इस भयंकर दाढ़ वाले कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ तथा अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा आपकी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो कि उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही वे लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होठ चाट रहे हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है? हे देवेश्वर, मुझसे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे श्री कृष्ण, हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा मैं रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान जी बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रु के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन अर्जुन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ नहीं, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीत लोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हो गए। तब अर्जुन ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप ही हो, अव्यक्त भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे श्री कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से तथा स्नेह से अच्युत आप प्रेमय रूप आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि मैंने परिहार से विहार करते समय, सोते समय, बैठते समय और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, मुझ और महान गुरु आपके समान कोई नहीं है। हे त्रिलोकी, आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश्वर, आपको सिर झुकाकर मैं नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव,
जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वमूर्ति, मैं आपको फिर वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा यह ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ हो रहे हो, और भय त्याग कर प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही तेज रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर वही अपना सौम्य चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न हो गया हूँ। हे श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप की देखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको इसके रूप नहीं होते। जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान आदि के द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब संसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने 11वें अध्याय में गीता के अपने विश्व रूप के दर्शन कराए, जिसमें सभी पहले से ही उनके मृत रूप में उनके शरीर में उपस्थित हैं। सभी योद्धा मारे जा चुके हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, केवल तुम निमित्त मात्र होकर युद्ध करो। आशा करती हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। राधे राधे। जय कृष्ण।